वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे ड्यू सोल के जो 5th सेमेस्टर का एडमिशन है 2023 का, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें आपके काफ़ी स्टूडेंट का डाउट्स हैं कि ईआर सब्जेक्ट मिसिंग एंड लास्ट डेट कब रहेंगे रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट। जिन स्टूडेंट के सब्जेक्ट जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो उसमें आपके ईआर सब्जेक्ट मिसिंग होंगे। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट का ईआर सब्जेक्ट शो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है आप एक बार लेटेस्ट रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो 4th सेमेस्टर का जो लेटेस्ट रिजल्ट है उसे एक बार फिर से दोबारा से चेक कर लीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सही हो गया है, मतलब आपका रिजल्ट ईआर सब्जेक्ट का जो इशू होगा या एबी का इशू होगा वो रिजॉल्व हो गया होगा, इस वजह से आपका जो सब्जेक्ट है ईआर का वो शो नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, तो आप एक बार अपना लेटेस्ट रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट मिसिंग की बात करें तो सब्जेक्ट मिसिंग में सेम वही प्रोसेस है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में पास हो गए हैं और उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है और उसमें एफ लिखा हुआ मिल रहा है, या आपका सब्जेक्ट मिसिंग है, आपका सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर एंड फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, इसमें से अगर आपका सब्जेक्ट मिसिंग शो नहीं कर पा रहा है तो आपको अपना लेटेस्ट रिजल्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा। आपका रिजल्ट में जो ए बी का या आर ए का जो प्रॉब्लम था उसे रिजॉल्व करना स्टार्ट हो गया है, यानी कि आपका रिजल्ट जो होगा ए बी और आर ए ये दोनों का रिजल्ट शो हो गया, ठीक होना स्टार्ट हो गया है। तो अपना सबसे पहले रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रही बात लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट आपके नवंबर के 2nd वीक या फर्स्ट वीक तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अगर आप नवंबर के 2nd वीक के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको लेट फी लगेंगे उसमें। ठीक है, यानी कि जो आपका फीस लगेगा ओवरऑल आपके 3975 रुपये आपके फ़ीस हैं। तो अगर आपने नवंबर के फर्स्ट वीक के बाद अगर आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उसमें आपको पर डे आपको 400 यानी कि एक्स्ट्रा फीस लगेगी, यानी कि लेट फी लगेगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर इन दोनों सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए हैं, या इन दोनों का सेमेस्टर में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, तो आपको सबसे पहले 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब आपका एग्ज़ाम्स होगा, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, तब उसमें आपको 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने एक स्टूडेंट का चेक करा है जो कि 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। ठीक है, तो उनके जो सब्जेक्ट हैं 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उन स्टूडेंट का जो ये सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का आ रहा है, और उनके जो 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट में सारे सब्जेक्ट में एफ शो हो रहा है, तो इसे भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आपके 2nd सेमेस्टर में ईआर एब्सेंट आया हुआ है तो आप एक बार रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके 2nd सेमेस्टर में ए बी शो हो रहा होगा तो उस केस में अब अगर आप लेटेस्ट रिजल्ट चेक करेंगे तो आपका जो ए बी वहाँ पे शो हो रहा होगा, तो उसमें आप पास हो गए होंगे। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा अपना लेटेस्ट रिजल्ट, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। उसके बाद अगर आपका 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए हैं या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का। ठीक है, अभी आप प्रमोट नहीं होंगे। प्रमोट कौन स्टूडेंट होते हैं,
जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के मिला करके 50% मार्क्स लाते हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट, फोर्थ सेमेस्टर में भी 4 सब्जेक्ट, यानी कि 8 सब्जेक्ट होते हैं टोटल 1 ईयर में। यानी कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को मिलाकर के 8 सब्जेक्ट होते हैं। 8 सब्जेक्ट में से आपको 4 सब्जेक्ट में पास होना है, तभी आप प्रमोट होते हैं 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में, ठीक है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में पास हो गए हैं और फोर्थ सेमेस्टर में AV या ER आया हुआ है, तो आपको 5th सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के साथ साथ आपके फोर्थ सेमेस्टर का ER का जो सब्जेक्ट होगा उसे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सेकेंड सेमेस्टर में ER आया हुआ है, तो इसके सब्जेक्ट के सामने यहाँ पे एप शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस सब्जेक्ट को जो अगर आप मान लीजिए एफ शो हो रहा है, तो आपको इस बॉक्स को टिक आउट कर लेना है, ठीक है। सारे बॉक्स को जिस सब्जेक्ट के सामने एफ शो हो रहा होगा उसी सब्जेक्ट को आपको टिक आउट कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, पी शो हो रहा है, तो आपको इस केस में इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको अंडरटेकिंग पे क्लिक कर लेना है। अंडरटेकिंग पे क्लिक करने के बाद आपको सेव और व्यू का ऑप्शन आएगा, तो आप सबसे पहले सेव करेंगे, उसके बाद व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट और सब्जेक्ट शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट और कैंसिल का ऑप्शन आएगा, तो आपको पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका एक पेज ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स रहेगा। उसके बाद नीचे आपको एक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, जिसमें आपके एक्सिस बैंक, HDFC बैंक एंड 3 कैटेगरी में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप UPI और फ़ोनपे या गूगल पे से आप अपना ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं या फीस सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको एक्सिस बैंक पे क्लिक करके वहाँ से आपको UPI अपना सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करके अपना UPI पे आपको एक मैसेज जाएगा जिसमें आपका पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ पे आप पे करेंगे। पे पे क्लिक करके अपना पेमेंट सक्सेसफुली कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ईमेल आईडी चेक कर लेना है। जो भी आपका ईमेल आईडी अटैच होगा ड्यूसॉल में, उस ईमेल आईडी को चेक कर लेना है। वहाँ पे आपको एक मैसेज आया होगा सक्सेसफुली का, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ी रिसीप्ट कैसे डाउनलोड करना है उसका भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कैसे आपको फ़ी रिसीप्ट डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 से 2 घंटे या 12 घंटे के बाद आपका फ़ी रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। तो आप 1 से 12 घंटे के बीच में कभी भी अपना फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप कि ये सारे वीडियो टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसमें आपके लास्ट जो डेट रहेंगे अभी सोल जारी नहीं करा है, बट आपके जो लास्ट डेट आपके नवंबर 2nd वीक ही है। बट आपको अगर आप नवंबर के बाद से अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट के साथ लेट फ़ी लगेंगे, ठीक है। जितना भी लगेगा लेट फ़ी आपको देना होगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सोल विजिट करना होगा। सोल विजिट करके आप एग्ज़ाम से एक वीक या 2 वीक से पहले आपको सोल विजिट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।